तो आपने इस वीडियो में देखा कि भाई इकरार और हसन के साथ किस कदर ज्यादती की गई, उनके कैमरे छीनने की कोशिश की गई। ये आजकल एक नया बाबा उठ खड़ा होता है। हमारे जो हमसाया मुल्क इंडिया है, वहाँ पर भी इस तरह के बाबे खड़े हो जाते हैं नए नई करामात लेके, और यहाँ पाकिस्तान में भी। और आपने ये दुकान चलाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं करामत के नाम पर, वलीउल्लाह के नाम। अब ये जो आग खतीब साहब हैं, ये अपने आप को कहते हैं कि हम वलीउल्लाह। अरे भाई, वलीउल्लाह ने भी कभी कहा है कि मैं वलीउल्लाह हूँ, मैं अल्लाह का दोस्त हूँ? वो उसके तो चाल चलन से ही बंदे को मालूम हो जाता है कि ये अल्लाह ताला का दोस्त है, और वो हमेशा राज को छुपाता। लेकिन आप इसका काम देखें कि वो किस तरह क्या कर रहा है। आप इस रिएक्शन वीडियो में भाई इकरार और हसन से इसके बारे में और सुनते हैं, जानते हैं। इसकी असल वीडियो आप जाके इकरार और हसन भाई के चैनल पर देख सकते हैं। खतीब नाम के गुंडे, लफंगे, ओबाश और बदमाश की जानिब से मुझ पर और मेरी टीम पर हमला करने के मनाजिर की एक झलक आपने मुलाहिजा की। और आज के इस वीलॉग में हम आपको कुछ ऐसी ही मजीद वीडियोस भी दिखाएंगे, इसलिए कि इस बदमाश की जानिब से और इसके कन टुट्टों की जानिब से मुसलसल ये दावा किया जा रहा था कि हमारी जानिब से ना तो कोई तशद्दुद हुआ, ना कोई मारपीट हुई, ना ही हमने इकरारुल हसन को और उनकी टीम को यरगमाल बनाया। तो आज के इस वीलॉग में वीडियोस के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि असल में हक खतीब कितना बड़ा गुंडा है, कितना बड़ा बदमाश है, और इसका आस्ताना जो कि एक अड्डा है इसकी कमाई का, धोखे के जरिए, फ्रॉड के जरिए, नौसरबाजी के जरिए, जालसाजी और शोबदेबाजी के जरिए, वहां पर किस तरह गुंडागर्दी के जरिए लोगों को डरा धमकाकर इस्तेमाल किया जाता है अपने हक में, या लोगों की जबान बंद करवाई जाती है। तो जरा एक मरतबा फिर मुलाहिजा कीजिए कि किस तरह से हक खतीब के गुंडों ने, जो कि खुद भी एक गुंडा है और गुंडों का सरगना है, हमारी टीम पर तशद्दुद किया, मारपीट की गई। और जाहिर है बहुत सारे मनाजिर रिकॉर्ड इसलिए नहीं हो सके कि इसके गुंडों की पहली तरजीह यह थी कि हमारे कैमरों को और हमारे मोबाइल्स को छीन लिया जाए या उन्हें बंद रखा जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बार बार कैमरों को बंद करवाने की कोशिश की जा रही है, मोबाइल छीनने की कोशिश की जा रही है, मारपीट की जा रही है। ये चंद 100 गुंडे थे जो उस हॉल में और उसके बाहर हम पर तशद्दुद कर रहे थे। सो खतरा मामूली नहीं था। ये चंद 100 ट्रेंड गुंडे ज़ाहिर हम पर मुस्तकिल तौर पर तैनात थे, और उसके बाहर हजारों की तादाद में जो इसके पेड लोग थे जिन्हें फ्री बसों के जरिए लंगर के आसरे पर बुलाया गया था, वो मुकम्मल तौर पर तैयार थे कि जब ये शख्स कहे उन्हें इश्तियाल दिलाए, वो हम पर धावा बोल दें, और उसके बाद फिर जिसकी जान जाए, जिस पर तशद्दुद हो, उसका इल्जाम इन लोगों के इश्तियाल पर डाल दिया जाए। सिर्फ ये कह दिया जाए कि जनाब चूंकि इन्होंने इनके जज्बात को मजरूह किया है, इसलिए ये लोगों का रिएक्शन था। अब आपने क्या जुल्म की इंतहा यार, क्या जुल्म। वो तो देखो उसके बाल पकड़ रहा है, वो देखो कितना जुल्म है यार। अब ये दौर तो वो रहा नहीं है कि इनकी आप ये सब छुपा रहे। सही मानों में मौत के मुंह में जाकर हक खतीब को बेनकाब करने के मिशन पर निकले थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, आपकी सपोर्ट से परवरदिगार दो आलम ने हमें इस मिशन में कामयाबी अता की। हक खतीब साहब 6 बजे का जो मुकर्ररा वक्त था, तब तक जब वापस नहीं पहुंचे, तो जाहिर है हमने वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए कि हम लोगों को बताएं कि 6 बजे का वक्त था और इससे ज्यादा वक्त हो चुका है। हक खतीब नाम का ये जालसाज अब तक अपने ही मुकर्रर करदा वक्त पर नहीं पहुंच सका है, और हमने वो रिकॉर्डिंग जब शुरू की तो इसके गुंडे हम पर टूट पड़े। जरा मुलाहिजा कीजिए कि इसमें हमारे कैमरे छीने गए, और उस खौफ की फजा के बाद जाहिर है हमारे कैमरामैन सही से रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ मनाजिर रिकॉर्ड हुए कि जिसमें इन लोगों की गुंडागर्दी साफ तौर पर देखी जा सकती है। आप कह रहे हैं ना कि सर हजरत मैं नहीं आया ना, 6 बजे का वक्त है ना खिबरा, मैंने बताना है लोगों को, अपडेट करना है। क्या बात कर रहे हैं इसमें? आपकी मेहरबानी। मैं तो खवातीन से भी कैमरा इस तरफ लेके आया हूँ। वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। सिर्फ यही नहीं, सारी टीम में से जेरे अताब थे अकील नोमी, जिन्होंने इन्हीं के ट्रिक्स इनके सामने परफॉर्म करके इनको झूठा करार देना था। आप देखिए कि हक खतीब के आने से पहले ही उन पर हाथ उठाने का सिलसिला
शुरू हो चुका था, उन्हें मारा पीटा जाने लगा था। और कुछ मनाजिर कैमरे की आंख ने महफूज भी किए जिसमें अकील नोमी को मारा जा रहा है। और जिस शख्स की कलाई दिखाई दे रही है, इस शख्स को भी हमने ट्रेस किया, इसका चेहरा भी जरा मुलाहिजा कीजिए। यह है वो बदबख्त कि जिसने अकील नोमी पर हमला किया। और यह हमला पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी अकील नोमी पर हमला किया जाता रहा, वहां पर लफ्जी हमले किए जाते रहे और उसके बाद भी इन्हें मुस्तकिल तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, जिसके बाद फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें अपने पीछे लाकर खड़ा किया, जिस पर इन्होंने वावेला किया कि जी अकील नोमी छुप कर खड़ा हो गए थे। लेकिन ये इनकी गुंडागर्दी थी, ये इनकी बदमाशी थी और हम चूंकि वहां ताकत का इस्तेमाल नहीं करने गए थे, हम बजोरे बाजू इस शख्स को गलत साबित करने नहीं गए थे, हम इल्म की बुनियाद पर, सवालात की बुनियाद पर और अपने कैमरे के जरिए इस शख्स के चेहरे से नकाब दोच कर उतारने गए थे और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। लेकिन उसमें जिस तरह से हमारे कारकुनान को, जिस तरह से हमारे टीम मेंबर्स को इनकी दहशत का सामना करना पड़ा, वो एक अलग दास्तान है जिसके कुछ मनाजिर हम आपसे शेयर कर रहे हैं। हम आपको ये भी दिखाते हैं कि इन्होंने बार बार ये कहा कि फोन नहीं छीने गए। तो आप जरा देखिए कि जब हमने रिकॉर्डिंग का आगाज किया तो इनका जो कारिंदा है, इनका जो ये लफंगा और लुच्चा कन टुट्टा है, इसकी जानिब से कहा गया कि फोन वापस नहीं मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, हमारे कैमरे बंद करवा दिए गए और जब मेरे मोबाइल फोन से लाइव फेसबुक टेलीकास्ट को रोका गया, उसके बाद हमारी खुफिया रिकॉर्डिंग की ये ऑडियो मौजूद है जिसमें मैं बार बार हक खतीब नाम के इस जालसाज से कह रहा हूं कि मेरा फोन अपने लोगों से वापस दिलवाइए, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। उसके बाद मेरा फोन मुझे वापस किया गया। जरा ये ऑडियो मुलाहिजा कीजिए। मोबाइल लेके दे जी, अभी मोबाइल है, मोबाइल हजरत मेरा मोबाइल है, हजरत मेरा मोबाइल है, अभी हुक्म करें, अभी मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल है, आप हजरत मेरा मोबाइल, आइए किबला दें, हजरत मेरा मोबाइल पहले, आप फिर तशरीफ ले जाइएगा, मेरा मोबाइल मेरा जाती डाटा है। हक खतीब जाहिर है चूंकि हमारे किसी सवाल का सामना नहीं कर सकता था, तो बॉडी प्लानिंग के जरिए खवातीन को तैयार किया गया था कि वो हम पर हमला आवर हो। उसके मनाजिर भी आप देख सकते हैं और आगे चलकर भी देखेंगे। अपने गुंडों को तैयार किया गया था कि वो मुस्तकिल हमारी जानिब लपकते रहें, छलांगे मारते रहें, हमें ज़दोकोब करने की कोशिश करें, गालियां दें, बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करें, हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश करें। और ये शख्स खुद उनको मुश्तइल करता रहा, बार बार खत्म नबूवत की बात करके, बार बार दीन इस्लाम की बात करके, बार बार अपनी कौम की बात करके, यानी अजीबो गरीब दरिंदा नुमा इंसान। बस ये काम अपने वतन के पीछे छुपते हैं और वतन के बड़े हमदर्द बन जाते हैं, फिर अपने मज़हब के बहुत बड़े हमदर्द बन जाते हैं। इसके पीछे ये छुप कर बहुत बड़े काम करते हैं और अपनी जदादें बनाते हैं। तो आप देखा आपने इस वीडियो में भी कि भाई इकरार और हसन पर किस तरह इन्होंने जुल्म किया और क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसने भी इसको बेनकाब करके रहा, इसकी ये झूठा फ़रेब की कहानियाँ को बेनकाब करके रहा। तो भाई हम सब का भी हक बनता है कि भाई इकरार और हसन को सपोर्ट करें इस काम में, हमारे जितने भी उलमाए इकराम है वो इनको सपोर्ट करें। तो अब आपने इस वीडियो में देखा कि क्या कुछ नहीं किया गया, ये कि किस तरह उन्होंने प्लान के साथ भाई इकरार और हसन के साथ बदमाशी की। अब मिलते हैं किसी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। ये आपने एपिसोड देखा क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चल रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको ये भी वीडियो दिखाऊं। अगर आपको ये टोटल वीडियो देखना है ओरिजिनल, तो भाई इकरार और हसन के चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।